दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रहा है ज्येष्ठ महीने की गणेश चतुर्थी व्रत। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की गणेश चतुर्थी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। दोस्तों, यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है, तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी ये बात है, आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। अगर कोई भी माताएं बहनें जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को ज्येष्ठ मास में गणेश चतुर्थी व्रत के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, शुक्रवार का दिन भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी व्रत के दिन किया जाने वाला ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह न कर पाओ, तो आप कहीं काम से जा रहे हो, किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम का होता है। वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, इस समय के बीच आप लोग उपाय को करोगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय दीपक जैसे ही लग जाए तो भी आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हो। उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को करने वाले, उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, आसपास भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल है, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को 5 जगह पर यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो अब वो 5 जगह कौन कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। 5 कनेर के फूल में का आपने सामने निकाल कर रखने के बाद अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल है आप लोग उठाइए, और सबसे पहले वाले कनेर के फूल को आपको कहाँ पर चढ़ाना, वो आपको चढ़ाना भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान रहता है वहां पर। अब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर रहता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग का जलाधारी होता है, जलाधारी का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, मतलब कि शिवलिंग की तरफ खड़े होकर देखना भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको यह पहले कनेर के फूल को समर्पित करना है, और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा
वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना। अब दोस्तों आप ना दूसरे नंबर के फूल का कहाँ पर चढ़ाएँगे? दूसरे नंबर के फूल को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, समर्पित करना भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जलाधारी के ऊपर होता है, जो जलाधारी होती जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है वहाँ पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहाँ मतलब वहाँ पर समर्पित कर सकते हो। भगवान से प्रार्थना कर लेना और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर की फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीच में चढ़ेगा, मतलब जहाँ पर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके आप समर्पित कर देना। अब बात आती है चौथे नंबर की। जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोग कहाँ पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश्वरी, श्यामली, तौतरी और देव। उस पात्र के अंदर जो आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित कर देना है। अगर इसके बाद भी दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर के फूल के बारे में, जो आखिरी फूल है हमारा, इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, जिस भी मंदिर गए हो आप, उस त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहाँ से त्रिशूल के 3 भाग निकले हुए होंगे, आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना और इस 5वें नंबर के फूल को उस मध्य भाग को छुआना है, स्पर्श कराना और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जैसे आप लोगों की ये 5 फूल समर्पित कर देते हो, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर हाथ जोड़कर विनती करके अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो।